बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दो छोटे छोटे सवाल आते हैं। यूएचएस में एक सवाल आया जी, वाइटल इंडेक्स क्या होता है। वाइटल इंडेक्स को डिफाइन करें और फार्मूला लिखें। बेसिकली वाइटल इंडेक्स, एक चीज़ याद रखें, दो चीज़ें वाइटल हैं, बर्थ और डेथ। तो बर्थ और डेथ के रेशियो को इन अ गिवन पॉपुलेशन दैट इज़ कॉल्ड वाइटल इंडेक्स, रेशियो ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। अब देखें इसको कैसे, आप फार्मूला क्या लिखेंगे, बर्थ डिवाइडेड बाई डेथ मल्टीप्लाई बाई 1000। लाइक आपकी बर्थ हुई 100, डेथ्स आपकी 10 हुई, तो आप इसको इस तरह करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वाइटल इंडेक्स 10,000 आ जाएगा। वाइटल इंडेक्स बर्थ और डेथ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डेथ्स ज़्यादा होंगी तो वाइटल इंडेक्स कम होगा, अगर आपकी डेथ्स कम होंगी तो वाइटल इंडेक्स ज़्यादा होगा। सिंपली याद रखना है। अब एक सवाल डिपेंडेंसी रेशियो का, जो कि यूएचएस में 3 दफ़ा आया है और मे बी साल भी आ जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहली बात यह है कि डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है। डिपेंडेंसी रेशियो होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रेशियो। अब ये क्यों ज़रूरी है कि एक कंट्री की इकॉनमी को अफेक्ट करता है। अगर एक कंट्री में डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे और इंडिपेंडेंट कम होंगे तो उस कंट्री की इकॉनमी वीक होगी, इकॉनमी कमज़ोर होगी। इसका मतलब है डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो कंट्री इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है, ये कम होगा तो कंट्री इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है। तो डिपेंडेंसी रेशो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या है, रेशो। अब पहली बात है, डिपेंडेंट कौन होते हैं। देखिए, डिपेंडेंट वो होते हैं जो काम नहीं करते, इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो काम करते हैं, जिन पे कंट्री की इकॉनमी डिपेंड करती है, जिन पे एक फैमिली डिपेंड करती है। अब अगला पार्ट है, कहते किसे हैं डिपेंडेंट, कौन सी एज के। अब देखें, जो पॉपुलेशन अंडर 15 ईयर्स है वो डिपेंडेंट है, वो काम नहीं करेगी। पॉपुलेशन अबव 65 ईयर्स, वो भी रिटायर्ड होती है, वो भी डिपेंडेंट है। तो आप रफली याद रखें कि 15 साल से कम और 65 से ज्यादा जो भी पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट कौन सी होती है। देखें, इंडिपेंडेंट वो पॉपुलेशन है 15 से 64 ईयर्स तक है, जो वर्किंग एज है। वर्किंग एज इंडिपेंडेंट है और ये क्लासीफाई हुई है 15 से 64। कुछ जगहों पे वेरी करती है, बाज़ किताबें कहती हैं 18 साल होनी चाहिए, बाज़ किताबें कहती हैं 16 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन रफ एस्टिमेशन ये है, अगर आपके पास सवाल आता है तो आपने लेस देन 15 ईयर्स और अबव 65 को डिपेंडेंट कंसीडर करना है और 15 से 64 तक को इंडिपेंडेंट कंसीडर करना है। अब सवाल आया, उसने कहा जी एक कंट्री के अंदर अंडर 15 ईयर्स की पॉपुलेशन ये है 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। 1 करोड़ से अबव डिपेंडेंट हैं, फिर दूसरे अबव 65 जो 90 लाख के करीब करीब हैं। अब वो कहता है कि ये तो सारे आपके डिपेंडेंट हैं। वो कहता है जी नाम नहीं लेगा। एक और चीज याद रखें, वो आपको एज देगा, वो आपको नहीं बताएगा डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, ये आपने करना है। अब वो बताता है कि 15 से 64 ईयर्स की पॉपुलेशन 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा है। अब वो कहता है डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेट करें। तो फार्मूला देखें, डिपेंडेंट डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब डिपेंडेंट ये वाले थे, ये वाले थे, इन दोनों को आपने जमा करना है। डिपेंडेंट्स को आपने प्लस करना है, फिर डिवाइड करना है इंडिपेंडेंट से। अब लेट्स सपोज यहाँ पे वो कहता है जी ये 40 साल की पॉपुलेशन है, ये 50 साल की पॉपुलेशन है, उन दो को भी आप जमा कर लेंगे। इन इन शॉर्ट, ऊपर आपने डिपेंडेंट रखने हैं और सारे डिपेंडेंट प्लस करने हैं, नीचे आपने इंडिपेंडेंट रखने हैं। अगर एक ही पॉपुलेशन है तो प्लस नहीं करेंगे, अगर इंडिपेंडेंट की 2-3 पॉपुलेशन दी हुई है तो आप प्लस करेंगे। सिंपली इतना याद रखें, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से डिवाइड करना है, डिपेंडेंट को भी जमा करना है, और अगर ज़रूरत हुई तो इंडिपेंडेंट को भी जमा करना है। अगर पॉपुलेशन 2 दी हूँ, अगर आपको ये 2 पॉपुलेशन दी हूँ तो आपने जमा ही करना था ना। तो डिपेंडेंट डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आता है जी 52.99%। अब वो कहता है इसकी इंटरप्रिटेशन करें। देखें, जो भी ये रिजल्ट आता है, लेट्स सपोज इसको 53 कंसीडर करें तो 53 ओवर 100 है, मतलब 100 में से 53 बंदे आपके डिपेंडेंट हैं। ये इसका जवाब है। जितनी परसेंटेज आएगी उतने परसेंट बंदे आपके डिपेंडेंट हैं। एक कंट्री का डिपेंडेंसी रेशियो जितना ज़्यादा आएगा, उसकी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, उसकी इतनी ज़्यादा इकॉनमी डिस्टर्ब है, उसकी वर्किंग क्लास कम है। यूके का रफली 52% है, वहाँ वर्किंग क्लास ज़्यादा है, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। अब पाकिस्तान का क्यों। अब अगला सवाल है जी, पाकिस्तान में तो हम कह रहे हैं जी बूढ़े कम हैं, तो हमारा क्यों डिपेंडेंसी रेशियो बहुत हाई है। इसलिए कि बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग लेट एज में जाके जॉब करते हैं। हमारा तो मुझे लगता है 70s में होगा। तो आपने इंटरप्रिटेशन, जो भी परसेंटेज आई, इतने परसेंट पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट है। या जितनी परसेंटेज आई, लाइक यहाँ 53 था तो 53% है, तो 53 जो है, हर 100 में से 53 बंदे हमारे डिपेंडेंट हैं।
तो ये आपका सवाल है। आपने डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेशन में गलती नहीं कर सकते। आई रिपीट अगेन कि आपने जितने डिपेंडेंट हैं उनको जमा करना है, डिवाइड करना है इंडिपेंडेंट से। डिपेंडेंट कौन है? लेस देन 15 ईयर्स और अबव 65 ईयर्स। इंडिपेंडेंट कौन है? 15 से 64 ईयर्स तक। तो ऊपर आपने डिपेंडेंट रखने हैं, नीचे आपने इंडिपेंडेंट रखने हैं, इनको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इनकी परसेंटेज निकालनी है, जो भी आंसर है उतने परसेंट पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट है। थैंक यू।